हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्यारिम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 16 चैप्टर दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे। सब एक साथ नहीं, टॉपिक वाइज हम एक एक वीडियो बनाएंगे और आपको मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें, हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कहने का है कि जो फूड होता है ना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना इंसान रह ही नहीं सकता है। मतलब और भी कोई चीज़ें होती हैं नीड जिसके बिना इंसान ज़िंदगी जी सकता है, बट अगर फूड नहीं है ना तो उसकी वहाँ पर लाइफ ही नहीं वो फॉर्म कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे पहली नीड होती है वो फूड एंड वाटर की होती है। तो आज हम फूड की बात कर रहे हैं। तो फूड क्या है? हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी लाइफ के जीने के लिए, ठीक है। फिर द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि हमारी जो फूड होते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें जो मेजर कंपोनेंट हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो क्या है कि आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। मतलब जो मेजर कंपोनेंट हैं जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स जो कि हमारे फूड में होते हैं, ठीक है। और उसकी जगह जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमें जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं विटामिन्स, मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। ये भी रिक्वायरमेंट होती है बट ये स्मॉल क्वान्टिटीज़ में होते हैं, ठीक है। फूड प्रोवाइड एनर्जी। फूड जो होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी, जिसकी वजह से हम कोई भी वर्क कर पाते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी तो हम किसी भी वर्क को इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं। हम लूज़ लूज़ फील करेंगे, हमारा कोई काम में मन नहीं लगेगा, बिकॉज हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वजह से ही हम काम कर पाते हैं। और जब हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम किसी भी वर्क को आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो फूड क्या हमें प्रोवाइड कराता है? फूड की वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये सब हमें क्या देते हैं? इनकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं, अगर वो लॉस्ट पार्ट हो गया है, सेल डेड हो गया है, तो वो न्यू सेल वहाँ फॉर्म हो जाता है। ये जो हमारी जो बॉडी होती है वो ग्रो करती है, हम बड़े होते हैं, हमारी जो मेच्योरिटी आती है, तो ये सब किसकी वजह से आती है? ये सब आती है ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, वही चीज़ें कि हमारी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये किसके लिए होते हैं? रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। अगर कहीं पे हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वहाँ पर रिपेयर करने के लिए भी हमें ऑर्गेनिक मटेरियल की ही रिक्वायरमेंट होती है। फिर कहा जा रहा है कि द वाटर वी टेक इन, जब हम वाटर लेते हैं मतलब जो हम पानी पीते हैं तो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो वाटर क्या करता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में। अब मेटाबॉलिक क्या होता है? जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, उन सब को मिला करके मेटाबॉलिज्म एक नाम दिया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं वो सब इफ़ेक्टिवली हो पाती हैं किसकी वजह से? वाटर की वजह से। तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी, ठीक है। ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, और हमारे बॉडी से डिहाइड्रेट होने से बचाता है। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेगी तो हमें उसकी डिहाइड्रेशन की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। वाटर की कमी ना हो इसके लिए हमें वाटर पीते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है। और अगर हमारी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहती है तो हम इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकते हैं, हमारा माइंड फ्रेश रहता है। और जहाँ पानी की कमी होती है तो वहाँ हमारा दिमाग भी नहीं काम करता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो फूड जो होते हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। वो यूटिलाइज किसके थ्रू नहीं हो पाते हैं? हमारी बॉडी के अंदर ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमने खाया, जैसे कि वो क्या क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसको जब हम खाएंगे तो हम डायरेक्ट इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स को हम यूटिलाइज करने के लिए पहले इनको सिंपल फॉर्म में करना पड़ता है, जो कि फिर उसके बाद हम सिंपल फॉर्म से ही यूटिलाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है।
तो वो क्या होता है, दे हैव टू ब्रोकन डाउन, हमें क्या करना होता है, इनको ब्रोकन डाउन करना होता है, मतलब हमें इनको ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है, एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर इसको हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपल सब्सटेंस में या फिर स्मॉल स्मॉल पीसेस में, बिल्कुल तोड़ देना होता है। और सिंपल जब सब्सटेंस बन जाता है तब हम उससे यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम उससे ले सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म, जो ये प्रोसेस होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स जो हमारा मॉलिक्यूल था, इसको जो हमने सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो आप ये चीज़ समझिए कि डाइजेशन और कुछ नहीं होता है, डाइजेशन बस इतना होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करके, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डाइजेशन हो जाएगा। एंड इज़ कैरीड आउट बाई डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो डाइजेशन होता है ये कहाँ से होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनल तक की जाता है, एनस तक के जाता है हमारा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप समझ गए होंगे, अभी नहीं समझे हैं तो अभी आपको आगे बताया जाएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ये देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर होता क्या है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि डाइजेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसी के थ्रू होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाई मैकेनिकल डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दो तरह से होता है, बाई मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो हमारा जो मैकेनिकल होता है उसका मतलब ये है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है तो वो होता है बाई टीथ एंड टंग, जब हम चबाते हैं और जो टंग के नीचे से जो हमारा सलाइवा निकलता है, तो जब हम चबा रहे हैं उसको स्वेलोइंग कर रहे हैं, इसको च्युइंग कर रहे हैं, चबाने को च्युइंग कहते हैं तो हम च्युइंग बोलेंगे, ठीक है। च्युइंग कर रहे हैं और उसके बाद हम सलाइवा उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो ये मैकेनिकली तो हमारा एक डाइजेशन होने लगता है, स्टार्ट है। और दूसरा कैसे होता है, दूसरा हमारा बायोकेमिकल से होता है। तो कुछ हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जो वो रिलीज होते हैं, वो एंजाइम की हेल्प से भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है तो उनकी हेल्प से होता है। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक मैकेनिकल जो कि हम ओरल कैविटी के अंदर जो हमारे माउथ टंग टीथ होते हैं इसके थ्रू हम कर लेते हैं। देन उसके बाद जब वो पास हो जाता है हमारे माउथ के अंदर से ईसोफेगस और ट्रैकिया वो ईसोफेगस से, तो वहाँ पर फिर कुछ एंजाइम्स का वर्क होता है, क्योंकि अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, ना वहाँ दांत है ना कुछ, तो वहाँ पर फिर एंजाइम का रोल होता है और वो एंजाइम्स हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो फिगर 16.1 में है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि फिगर 16.1 आखिर किस तरह से होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग में कैसा होता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये जो कलरफुल आपको नोट्स दिख रहे हैं, मतलब मैंने बहुत पढ़ा है और आपको पढ़ाने के लिए भी मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, और इतनी इसमें क्रिएटिविटी की है कि मतलब आपको ये क्लास बोरिंग ना लगे, आपको पढ़ने में मज़ा आए और आपको हर चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो इसीलिए हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको कैसे इफ़ेक्टिवली पढ़ाना है। ये चीज़ आपको बताएं कि हम ये पूरा चैप्टर 7-8 पूरे पार्ट में पहले वीडियो बना चुके थे। सिर्फ अपलोड करना था और मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया। मतलब मुझे फ़ोन फॉर्मेट होने का इतना गम नहीं हुआ, क्योंकि मेरी हर चीज़ बैकअप में थी, लेकिन मेरी जो वीडियोस का था वो बैकअप में नहीं था। तो वो मैंने जैसे ही बनाया उसके बाद हम अपलोड ही करने जा रहे थे कि वो फुल स्टोरेज हो गया, तो वो अपलोडिंग नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से हमें अपना फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ा। और हमें ये फिर से 2-3 दिन की जो मेहनत थी, जो हम वीडियो ये चैप्टर को पढ़ा चुके थे, उस चैप्टर को हमें फिर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड की कर रहे हैं, और हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी पूरी जर्नी में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलने वाला है सब कुछ, और एनसीईआरटी का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि आपको दोबारा इस चैप्टर को कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। चलिए हम ये जानते हैं कि इस फिगर में क्या लिखा हुआ है, क्या बताना चाह रहे हैं फिगर। देखिए, ये हमारा जो माउथ है, ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर ओपनिंग है। इंटीरियर ओपनिंग मतलब हमारी जो सामने की ओपनिंग होती है उसे हम इंटीरियर ओपनिंग कहते हैं।
और सबसे पहले क्या है, माउथ है। माउथ के बाद हमारे पास आती है ओरल कैविटी, ठीक है, यहाँ पर ओरल कैविटी होती है। इस ओरल कैविटी को हम और भी एक नाम से जानते हैं, जिसको हम बकल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के बाद जो हमारी आती है वो आती है फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ नोज़ से एयर आती है और हमारे माउथ से जो फूड आता है, तो फूड और एयर दोनों का एक ही ओपनिंग होती है, वो फेरिंग्स में होती है। और फेरिंग्स हमारा थ्रोट गले के पास होती है, और ये दोनों ओपनिंग इसी में होती हैं, ठीक है। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर सब मैग्ज ठीक है। तो और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, हमारी लोअर टंग के नीचे, जो हमारी टंग के नीचे होती है, वो होती हैं दो तरह की ग्लैंड्स। एक होती है सब मैक्सिलरी एंड एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। और फिर देन उसके बाद आती है हमारी फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। एक कॉम ऐसी मतलब पाइप है समझ लीजिए, जहाँ से हमारा जो फूड होता है वो एंटर करता है स्टमक के अंदर। तो वो कहाँ से एंटर करता है? वो ईसोफेगस के थ्रू जाता है हमारे स्टमक के अंदर। और ये हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे ही हमारा ये सब जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मतलब स्टमक, ये सब चीज़ें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कहाँ हैं? हमारे डायफ्राम के नीचे हैं। और डायफ्राम से नीचे तक के जो जो भी मतलब स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, ये हमारा लीवर है। ये दो लोब्स हैं, एक इसका ये राइट लोब्स है और एक ये लेफ़्ट लोब है। राइट लोब जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ़्ट लोब जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और जो राइट लोब होता है उसमें जो है गॉल ब्लैडर जुड़ा होता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? हमारे जो जूसेस होते हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है। और ये देखिए हमारा स्टमक है, जो ईसोफेगस के बाद आता है। और ईसोफेगस की ओपनिंग होती है हमारे स्टमक के अंदर। ये स्टमक हमारा है। फिर स्टमक से हमारा जो फूड होता है वो इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ से लेकर के जो हमारा ये सब है, ये क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ तक के। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ड्यूडेनम, जो कि सी शेप्ड है यहाँ से यहाँ तक के। और ड्यूडेनम के बाद जो स्टार्ट होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक के, वो होता है जेजुनम। और जेजुनम के बाद का जो पार्ट होता है वो होता है इलियम। और इलियम जो होता है ये हाईली कॉइल्ड होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा घुमाव गोल और सर्कुलर फॉर्म में होता है, मुड़ा तुड़ा, ठीक है। अब हमारी जो ये जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो पार्ट आता है उसको हम सीकम कहते हैं। और सीकम के पास एक अपर्चर्स निकला होता है अपेंडिक्स टाइप का, इसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस चीज़ का होना, जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये बताता है कि आपकी जो इंसेस्टर्स थे, मतलब पहले के जो पूर्वज थे, उनमें ये चीज़ कोई ना कोई काम की होगी। वो धीरे-धीरे अब जा रही है लोगों में, लेकिन ये है कि अब ये छोटी होती चली जा रही है। अभी धीरे-धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये गायब हो जाएगी, क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई भी काम नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि सीकम के बाद जो हमारा आता है वो असेंडिंग कोलॉन होता है। असेंडिंग कोलॉन मतलब ये ऊपर जा रही है, ये मतलब कोलॉन होता है। और कोलॉन के ही 4 पार्ट्स होते हैं। तो जब वो ऊपर की तरफ जाती है हमारे वो लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। जब वो लेटरल जाती है तो हम उसको कहते हैं ट्रांसवर्स के कोलॉन। और जब वो हमारी डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आ रही होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर हमारा आता है सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन के बाद जो हमारा रेक्टम होता है, वहाँ पर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है जितना भी हमारी बॉडी का, वो स्टोर होता है। और जब हमें उसको बाहर रिलीज़ आउट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम एनस के थ्रू रिलीज़ कर देते हैं। और ये एनस क्या है? हमारा पोस्टीरियर ओपनिंग है, जो कि पीछे की तरफ होती है। तो आई होप कि आपको जो है ये पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो आपको एक्सप्लेन अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश करी आपको एक एक वर्ड समझाने की। अगर अब भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम अगला टॉपिक पढ़ाएं तो एकदम आपके माइंड में फीड हो जाए। तो उसको अगर हम इसके साथ पढ़ाएंगे तो एक तो ये टॉपिक वाइज नहीं रहेगा, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन अलग पढ़ाते हैं और हम सारे टॉपिक्स को अलग पढ़ाते हैं। सारे टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ाने का मेरा ये पर्पज़ होता है कि आपको हर टॉपिक
जब आप एक टॉपिक पढ़ लें तो आप 5 मिनट का ब्रेक लें, ताकि वो उसको में आपको थोड़ा सा गैप मिल जाए और उस चीज़ को आप रिकॉल कर सकें और आपका कुछ भी एक में मिक्स ना हो। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियोज़ को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेकंड वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो अब आपको ये पार्ट कहाँ से मिलेगा, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करिएगा। वहाँ पर आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसी के अंदर आपको ये पार्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर एंड बाय।